बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 14 मई है, बुध का दिन है और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का दौरा मिडिल ईस्ट सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इस दौरा मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत तगड़े और अहम तरीन फैसले हो रहे हैं। जिस तरह से सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर का यह दौरा है, लेकिन यहां पर शाम को लेकर अहम तरीन फैसले हुए। फलस्तीन के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला जो है वो सामने आया। और फिर दूसरी जानिब जो सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया की जानिब से भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करते हुए इस पूरे के पूरे सिनेरियो को लेकर एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो लाई गई है। और सऊदीया के साथ तकरीबन $600 बिलियन के मुआहदे जो है वो हुए, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ दिफाई जो अखराजात और दिफाई डील है वो $142 बिलियन की है। और दूसरी जानिब जो टर्किया के साथ F-35 फाइटर जेट्स जो हैं वो देने का फैसला, और फिर टर्किया के अंदर ही बाकायदा तौर पर यूक्रेन जंग को रोकने के हवाले से बाकायदा तौर पर जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप है और इसका जो इसके अपने अहम तरीन नुमाइंदे हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन जंग को खात्मे के लिए जो SOPs हैं वो तय होने, और टर्किया इसमें सालिसी किरदार अदा कर रहा है। लेकिन अभी जो सबसे अहम तरीन खबर है वो ये है कि जो आजाद फलस्तीन का फार्मूला है वो सामने आ गया है, और बाकायदा तौर पर 10 साल हुकूमत का जो प्लान है, जो कयाम है, उसको लेकर तजवीज जो है वो सामने आई है। और ये एक ऐसा फार्मूला है जो कि यकीनी तौर पर इस वक्त पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील कर देगा। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा था कि वो एक बहुत बड़ी खबर जो है वो देने जा रहा है, खुशखबरी देने जा रहा है। अब ये खुशखबरी क्या है ये आपके सामने रखना है। और फिर यमन की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ हमला किया गया है, और इजरायली एयरपोर्ट जो है बेन गुरियन एयरपोर्ट, उसको निशाने पर लिया गया है। और ना सिर्फ ये, एक तरफ तो जो यमनी होशी हैं वो हमले कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उनकी जानिब से भी सुरंगों से निकलते हुए हमले किए गए, और एक बार फिर से उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस जो है वो शो की है। क्योंकि ये एक खतरनाक पहलू जो इस वक्त इसराइल के लिए है, क्योंकि इसराइल उनके खात्मे की बात कर रहा है। इस जंग को खत्म करने के हवाले से नेतन्याहू ने कहा कि वो जंग को खत्म नहीं करेगा, वो बल्कि ऑल आउट वॉर की तरफ जाएगा और गजा के अंदर अपनी फौजें उतारेगा। लेकिन यहां पर जो फलस्तीनी मज़ाहमत है उनकी जानिब से रॉकेट जो है वो बरसाए गए, और जिसके बाद जो इजरायली 3 शहर हैं वो निशाना बने, वहां पर सायरन बजने की आवाज, और लोग जो है वो शेल्टर की तरफ भागते हुए दिखाई दिए। ये क्या मामला, तमाम तर डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें व्हाइट हाउस की जानिब से जो स्टेटमेंट जारी की गई और बताया गया कि ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ $600 बिलियन के तारीखी मुआहदे के ऊपर दस्तखत किए, और वाशिंगटन ने बावर करवाया कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में सुनहरी दौर जो है वो शुरू हो चुका है। और फौजी ताउन के मुआहदे की मालियत $142 बिलियन है, और इसमें हथियारों की फराहमी, सऊदी दिफाई निजाम की तरक्की, सिक्योरिटी अपग्रेड और सऊदी फौज की तरबियत जो है वो भी शामिल है। और रियाज ने ट्रंप के साथ जो वहां पर बातचीत के दौरान सऊदी वली अहद और तुर्क सदर की दरख्वास्त के ऊपर शाम पर से पाबंदियां हटाने का ऐलान कर दिया है। और इस हवाले से ये जो पाबंदियां शाम के ऊपर सैंक्शंस थी, अब कल मैंने पिछले व्लॉग में आपको खबर दी थी कि ये फैसला होने जा रहा है, अब ये फैसला हो गया है। और इस ऐलान के वक्त शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का गैर मामूली रद्द-ए-अमल बड़े पैमाने के ऊपर गर्दिश कर रहा है, और इस वक्त पूरे का पूरा सिनेरियो बहुत तेजी के साथ तब्दील हो रहा है। क्यों? क्योंकि शाम जो है वो आलमी पाबंदियों का शिकार था। जो यूरोप है, जो ट्रंप है, मतलब अमेरिका की जानिब से अब वो पाबंदियां भी उठ गई हैं, और जो इसराइल है उसके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो इस वक्त प्लान तरतीब दिया गया आजाद फलस्तीन का फार्मूले के हवाले से, वहां पर हुकूमत के कयाम के हवाले से, जंगबंदी के हवाले से, अब जो इसराइल का चैनल 14 है उसने रिपोर्ट किया कि गजा के मुस्तकबिल के हवाले से अमेरिका के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर? अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी अमाराती इकदाम के वजूद की इत्तला दी गई है। मतलब जो अमाराती, सऊदी अमाराती, मतलब जो इस वक्त यूं कह लें कि सऊदी अरेबिया के साथ मिलकर यहां पर एक नई हुकूमत के कयाम के हवाले से खबर जो है वो सामने आ रही है। और इस इकदाम की तजवीज है कि एतदाल पसंद अरब रियासतें गजा की पट्टी के ऊपर 10 साल तक हुकूमत करने के लिए एक इंतजामिया कायम करें, और मंसूबे के तहत जो हमास है उसको गैर मुसल्लह किया जाएगा, और इसके रहनुमाओं को पट्टी से निकाला जाएगा। ये अभी तजवीज सामने आई है। लेकिन जो फलस्तीनी अथॉरिटी है वो बाज़ाब्ता तौर पर गजा पर हुकूमत करने के लिए
अरबों के किरदार की दरख्वास्त करेगी, जिसका मकसद इस इंतजाम को एक तसल्लुत के तौर पर समझा जाने से रोकना है, कब्जा खत्म करना है, जो कि इस वक्त हुआ पड़ा है। और 10 साल के बाद एक नई फलस्तीनी अथॉरिटी कायम की जाएगी, जो कि तजवीज के मुताबिक इजराइल के लिए खतरा नहीं बनेगी और ना ही इसके खिलाफ उकसाएगी। अमेरिका फिलहाल इस मंसूबे का मुताला कर रहा है, और जबकि इजरायली सियासी क़यादत का इस इकदाम पर मौकिफ जो है वो वाजे नहीं हो सका है। अब दूसरी जानिब जो सिनेरियो है वो तेजी के साथ बदल रहा है, और ये तो एक जो प्लान है वो सामने आया, लेकिन यमनी जो होशी हैं उन्होंने दावा किया है कि इजराइल के अंदर बेन गोरियन के नाम से जो मशहूर लॉर्ड हवाई अड्डा है उस पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए हमला किया गया है, और शाम के वक्त गजा की पट्टी के इर्द गिर्द जो इजरायली बस्तियों पर 3 जो मिसाइल फायर हुए, और तल अबीब की जानिब से कहा गया कि क्योंकि वो अपना सर्वाइवल जानते हैं और वो सर्वाइवल के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन जो होशी हैं उन्होंने कहा कि हमारे हमले जो है वो बर्दाश्त आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन यमनी होशियों की जानिब से बताया गया कि मिसाइल ने कामयाबी के साथ अपना हदफ हासिल किया, जिसकी वजह से लाखों इजरायली पनाहगाहों में जो है वो पहुंचे, और तकरीबन 1 घंटे तक हवाई अड्डे की ट्रैफिक जो है वो भी रोक दी गई। जबकि होशियों ने कहा कि बेन गोरियन हवाई अड्डे पर नेविगेशन पर मुसलसल पाबंदी की तस्दीक करते हैं, और बाकी कंपनियों को जिन्होंने अपनी परवासें मुअत्तल करने का ऐलान नहीं किया उन कंपनियों की मिसाल पर अमल करें जिन्होंने इजराइल के हवाई अड्डों पर परवासें मुअत्तल करने का ऐलान किया है। अभी कुछ देर पहले यमन से जो दागे गए बैलिस्टिक मिसाइल के इलाके तक पहुंचने के बाद यरूशलेम और तल अबीब के अंदर सायरन जो है वो बज रहे हैं, जबकि इजरायली फौज ये क्लेम कर रही है कि उन्होंने इसको कामयाबी से इंटरसेप्ट कर लिया है। लेकिन दूसरी जानिब गजा से जो दागे गए रॉकेट्स हैं उन्होंने अशदोद, अस्केलॉन और सदरत के और गजा की पट्टी के इर्द गिर्द जो बस्तियां हैं उनको निशाना बनाया, जबकि अल कुदस ब्रिगेड की तरफ से इस सैल्वो का दावा किया गया था, जिसमें कहा गया है कि फलस्तीनी अवाम के खिलाफ जो इस कत्लेआम के बदले में ये जो सैल्वो है वो चलाया गया। सैल्वो का मतलब एक पूरी का पूरा एक झुंड, एक बारिश के साथ जो है वो आगे जाना। लेकिन अभी जो नेतन्याहू है उसकी जानिब से कहा गया कि देयर इज नो सिनेरियो इन विच वी विल स्टॉप द वॉर, मतलब कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि हम इस जंग को बंद कर देंगे। एडिंग दैट इवन इफ हमास रिलीजेस एडिशनल इजरायली प्रिजनर्स, आईडीएफ ऑपरेशंस इन गाजा विल कंटिन्यू। वो ये कह रहा है कि यहां पर उसने ये साथ में ऐड किया कि हमास अगर जो मजीद कैदियों को रिलीज भी कर देती है, इसके बावजूद हम ऑपरेशन जो गजा के अंदर होने जा रहा है उसको स्टॉप नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर जो मशरिक के वुस्ता के लिए अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ, उसकी जानिब से कहा गया कि अमरीकी सदर जो है डोनाल्ड ट्रंप इन सब की वतन वापसी से कम चीज को कबूल नहीं करेंगे जब तक वो इस मकसद को हासिल नहीं कर लेते, वो अंत तक रहेंगे। हमने होशियों और उनके लोगों के साथ जो अमेरिका के साथ नहीं है, ये एक पैगाम है कि वो करें जो हम आपसे करने को कह रहे हैं और चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन यहां पर जो दूसरी जानिब यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से कहा गया, क्योंकि ईरान को लेकर अब बहुत सी चीजें बदल रही हैं, और उसकी जानिब से कहा गया कि ईरान इज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रक्टिव फोर्स इन द मिडल ईस्ट, मतलब जो मिडल ईस्ट के अंदर इसके पास एक बहुत तगड़ी फोर्स है जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स के नाम से उसने इसको लकब दिया। और आई वांट टू मेक अ डील विद देम टू मेक द वर्ल्ड सेफर, मतलब मैं उनके साथ एक डील करना चाहता हूं ताकि दुनिया को मजीद सेफ किया जा सके। अब जो ट्रंप है वो कहता है कि हम जजीरा नुमा अरब को ईरान का हिस्सा नहीं बनने देंगे, मतलब आगे वो कहता है सऊदी अरब अमरीकी सरमाकारी फोरम 2025 में उसने ये बात की कि हमें ईरानी हुकूमत जो है उसके साथ मामलात को बनाना है और उससे जारी रखने की इजाजत नहीं देंगे, जिस तरह से उसने शाम के अंदर, यमन के अंदर या लेबनान में किया। हम जजीरा नुमा अरब मतलब उसको ईरानी कंट्रोल में नहीं आने देंगे। हम किस बारे में बात करें, क्या ईरान जजीरा नुमा अरब 7 ममालिक को फतह या महकूम बनाने की कोशिश कर रहा है? हरगिज नहीं। तो क्या बात है, एक ख्याली खतरा और ईरानी तोशी के बहाने एक मसनूई बहरान और पोलराइजेशन पैदा की जा रही है ताकि अरबों डॉलर के हथियारों की सप्लाई की जरूरत को जवाब बनाया जा सके और पैसा निकाला जा सके। मतलब डॉलर भी तो वहां पर लेने हैं, असलहा बेचना है, इनको आपस में एंगेज करना है। तो ये सारी की सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड हो रही हैं कि कैसे पूरे का पूरा सिनेरियो जो है वो बदल रहा है। लेकिन जनरल सलामी क्या कहते हैं, ईरानी जो जनरल है उसकी जानिब से कहा गया कि जो इजरायली हुकूमत के अंदर हालात इस कदर मुश्किल और नाजुक है कि नेतन्याहू भी इजराइल छोड़ने से डरते हैं और आजरबाईजान आने की जरूरत नहीं करते, और नेतन्याहू एक दिन भी नहीं चल सके, 5 दिन तो छोड़ दें।
जनरल इस्लामी ने मजीद कहा कि हमारे जो दुश्मन हैं उनको एहसास ही नहीं है कि वो क्या सलूक कर रहे हैं। वो हमें धमकियां देते हैं, लेकिन साथ ही वो सामने हदफ पर गिरने वाले एक मिसाइल को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखते। और अगर हम बैक वक्त इन पर 600 मिसाइल जो है वो फायर कर दे तो क्या वो इतनी ज़रब बर्दाश्त कर सकेंगे? ये एक उनकी जानिब से सवाल छोड़ा गया। लेकिन अभी जो CNN है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि ट्रंप का खलीज फारिस का नाम तब्दील करने का जो फैसला है वो वापस हो गया है और ट्रंप ने अमेरिका के लिए खलीज फारिस को खलीज अरब या फिर सऊदी खलीज कहने का मंसूबा बनाया था और अगले दिनों में वो मंसूबे बदल गए जब ईरानी हुकाम ने ऐलान किया कि वो जोहरी मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो रहे हैं और ईरान खलीज फारिस का नाम बदलने पर गूगल के ऊपर मुकदमा करेगा और ईरान का नेशनल साइबर स्पेस सेंटर खलीज फारिस के तारीखी नाम को मसख करने पर गूगल के खिलाफ बैनुल अक़वामी कानूनी कार्रवाई का इरादा रखता है और ये तारीखी विरसे की संगीन खिलाफ वर्जी भी है। अभी जो इजराइल के हवाले से इजराइल में चैनल 12 की जानिब से मज़ीद दावा किया गया कि जो जोहरी मुज़ाकरात के दौरान ईरान ने अमेरिका को सऊदी अरब के साथ अपनी सरजमीन के ऊपर यूरेनियम की अफसोदगी का मुश्तरका प्लांट लगाने की पेशकश भी कर दी है। मतलब ईरान वन स्टेप बाहर जाते हुए चीजों को तब्दील करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब वो जो हालात थे, वो जो सिनेरियो था, वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है कि उसको रोका जा रहा है और वही आगे से पूरे का पूरा मंजरनामा बदलते हुए उनको कह रहा है कि आप आ जाए, मुश्तरका तौर पर ये काम कर लेते हैं। सऊदिया को भी साथ मिलाने की बात कर रहा है। तो ये सऊदी अरेबिया और जो ईरान की कुर्बतें हैं, ये यूं कह ले कि बहुत बड़ा चेंज है जिसने पूरे के पूरे मंजरनामे को तब्दील करके रख दिया। और फिर जो इस वक्त क्योंकि जो यूक्रेन जंग है उसको रोकने के हवाले से भी फैसले हो रहे हैं, तो अभी ट्रंप 15 मई को होने वाले जो रूस यूक्रेन मुज़ाकरात हैं उनमें शिरकत के लिए विटकॉफ और केलॉग को इस्तांबुल भेजेंगे और यूक्रेन पर जो इस्तांबुल में होने वाली मुमकिन मुलाकात का मौजू ये होगा कि तनाज़े के काबिल एतमाद पायदार तस्वीर को कैसे यकीनी बनाया जाए। नायब वज़ीर ख़ारिजा रियाबकोफ ने कहा कि उन्होंने जोर देकर कहा कि रूस संजीदा बातचीत के लिए तैयार है। तो ये जनाब वाला इस वक्त का सिनेरियो है, ये इस वक्त के हालात हैं। मैंने कहा ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रख दें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।